राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे 7 भाई और एक बहन की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, विराट नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। राजा के 7 राजकुमार थे। राजा के कोई पुत्री नहीं थी, इसलिए राजा को एक पुत्री की चाहत थी। राजा अपनी रानी से कहता था, रानी, भगवान ने हमें 7 पुत्र दिए हैं, लेकिन एक पुत्री नहीं दी है। यही बात राजा को दुखी करती थी। राजा भगवान से प्रार्थना करता था, हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि मुझे एक पुत्री की प्राप्ति हो जाए। एक दिन की बात है, राजा और रानी शाम के समय नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी राजा की नज़र नदी में बहती हुई एक टोकरी पर पड़ी, तो राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि नदी में से उस टोकरी को निकाल कर लाओ। राजा का आदेश मिलते ही सिपाही नदी में से उस टोकरी को निकाल कर ले आए और राजा और सिपाहियों ने देखा उस टोकरी को खोलकर, तो उस टोकरी में एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। यह देखकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और राजा ने उस कन्या को अपनी गोद में उठा लिया। तब रानी ने राजा से कहा, महाराज, आप एक पुत्री के लिए तरस रहे थे। आज भगवान ने आपकी यह इच्छा भी पूरी कर दी है। महाराज, हम इस कन्या को राजकुमारियों की तरह इसका लालन पोषण करेंगे। राजा और रानी खुशी खुशी उस कन्या को लेकर महल में आ गए। अगली सुबह महाराज ने अपने नगर के सबसे विद्वान ज्योतिष आचार्य को बुलवाया और उस कन्या के भविष्य के बारे में बताने के लिए कहा। ज्योतिषी उस कन्या के ग्रह नक्षत्रों की गणना करने लगा और फिर ज्योतिषी ने राजा को हाथ जोड़कर कहा, महाराज, गलती माफ़ करना, लेकिन यह कन्या आपके और आपके परिवार के लिए शुभ नहीं है। राजा ने पूछा, वो कैसे? तब ज्योतिषी ने जवाब दिया, महाराज, यदि तुम इस कन्या को अपने महल में रखोगे और इसका पालन पोषण करोगे तो प्रति वर्ष आपका एक पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर आप इस कन्या को इस महल से निकाल दोगे तो आपके पुत्र सुरक्षित रहेंगे। ज्योतिषी जी की बात सुनकर राजा क्रोधित हो गया और वह ज्योतिषी पर गुस्सा करने लगा और कहने लगा, आप चाहते हैं हम इस कन्या का पालन पोषण नहीं करें? यह तो इस बच्ची के साथ अन्याय होगा। मेरी प्रजा में आज तक मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। बड़ी प्रार्थनाओं के बाद तो ईश्वर ने हमें एक कन्या दी है। मैं तुम्हारी यह बात नहीं मानता और सिपाहियों से कहकर उसे ज्योतिषी को महल से निकलवा दिया। ज्योतिषी बेचारा अपने घर लौट गया। अब महल में राजा और रानी खुशी खुशी उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे कन्या अब 1 साल की हो गई और उस कन्या का जन्मदिन आया तो राजा ने बड़े उत्साह के साथ अपनी पुत्री का जन्मदिन मनाया। लेकिन उसी दिन राजा के बड़े पुत्र की मृत्यु हो गई। जब राजा अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी हुआ तो उसे उस ज्योतिषी की कही हुई बात याद आने लगी। फिर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश देकर उस ज्योतिषी को बुलवाया। जब सेवक उस ज्योतिषी के पास पहुंचा तो लोगों ने बताया कि उस ज्योतिषी की तो मृत्यु हो चुकी है और आपको उस ज्योतिषी से क्या काम है। तब सेवक ने महाराज की सारी बातें उन लोगों को बताई। तो उन लोगों ने जो सेवक को बताया कि पड़ोस के गांव में ज्योतिषी जी का भाई रहता है, वह भी उनकी तरह विद्वान है। अगर आप चाहो तो उनको बुलाकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हो। सेवक जब महल में गया और उसने सारी बात राजा को बताई तो राजा ने ज्योतिषी के भाई को बुलाने का निश्चय किया। ज्योतिषी के भाई को जो महल में बुलाया गया वह भी महान पंडित था, विद्वान था
और राजा ने जो ज्योतिष के भाई से पूछा कि तुम्हारे भाई ने हमारी कन्या के लिए जो भविष्यवाणी की थी वह सारी बात उस ज्योतिष को बताई। तो उस ज्योतिष का भाई, जो कि एक महान ज्योतिष और विद्वान था, वह कहने लगा, राजा साहब, मेरे भाई की कही हुई भविष्यवाणी गलत नहीं थी। मेरे भाई ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। तब राजा हाथ जोड़कर उस ज्योतिष से कहने लगे, तो पंडित महाराज, हमें कोई उपाय बताइए। तब पंडित जी ने कहा कि देखिए महाराज, अगर आप इस कन्या को महल से निकालकर अलग महल में रख दोगे और उसके चारों तरफ अग्नि जला दोगे तो आपको इसका दोष नहीं लगेगा और ना ही आपके बच्चों को कोई हानि होगी। अब राजा ने उस कन्या का दूसरा महल बनवाया, जो कि एक छोटा सा घर ही था, और उस घर के चारों ओर अग्नि जलाई गई और उस कन्या को उस घर में रहने के लिए हर सुख सुविधा देकर और दास दासियों के साथ वह उस कन्या को उस घर में रहने के लिए छोड़ दिया। अब राजा के बेटे, जो उनके साथ कोई भी अनहोनी नहीं हुई, राजा अब अपने बच्चों के साथ खुश था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा रानी अब वृद्ध अवस्था में आ गए थे और उन्होंने जो 6 भाई बचे थे उनमें सबसे बड़े भाई का राज्याभिषेक कर दिया और राजा रानी अपने प्रभु का नाम लेने लगे। धीरे धीरे और समय बढ़ा। राजा रानी स्वर्ग सिधार गए और बड़े बेटे ने पूरे राज्य का कार्यभार संभाल लिया था। एक दिन 6 भाई राज दरबार में बैठे हुए थे। तभी 6 भाइयों ने आपस में सलाह मशवरा किया कि अब हमारी बहन भी बड़ी हो गई है और हम 6 भाइयों की भी शादी हो गई है, तो हमें अपनी बहन की भी शादी कर देनी चाहिए। इसलिए अब उसे वहाँ से निकालकर उसके लिए योग्य वर तलाशना चाहिए। 6 भाइयों ने आपस में सलाह करके अपनी बहन को उस महल से निकालने के लिए गए और वहाँ से उन्होंने अपनी बहन को निकाला और उनसे कहा कि बहन, अब तुम शादी योग्य हो गई हो, तो हम तुम्हारी शादी किसी अच्छे से राजकुमार के साथ करेंगे और अब तुम आज़ाद रह सकती हो। बहन ने भी कहा, भैया, मैं भी बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी है। जब वह महल से बाहर आई तो उसने देखा कि सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, प्रकृति बड़ी सुंदर थी और तालाब और सरोवर बह रहे थे। वह अपने जो बाग में घूम रही थी अपने भाइयों के साथ। तभी उसकी नज़र एक बगुले पर पड़ी जो बिल्कुल सफ़ेद था और देखने में बहुत ही सुंदर था। तभी राजकुमारी खुश होती हुई अपने भाइयों से बोली, भैया, ये क्या है? तब उनके भाई बोले, बहना, यह एक बगुला है और एक पक्षी है और इसका रंग सफ़ेद होता है। तभी राजकुमारी कहने लगी, भैया, मुझे तो इसी से विवाह करना है। इसे क्या कहते हैं? तब राजकुमार बोले, बहन, इसे बगुला कहते हैं और यह पक्षी है। तुम्हारा विवाह भला पक्षियों के साथ कैसे हो सकता है? हम तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा राजकुमार खोजेंगे और तुम्हारा विवाह बड़ी शानो शौकत से करेंगे। तब राजकुमारी कहने लगी, नहीं भैया, मुझे तो बगुलों के राजकुमार से ही विवाह करना है। अगर आप मेरा विवाह इनके साथ नहीं कर सकते तो मैं अपने जीवन का अंत कर लूँगी, लेकिन किसी दूसरे से विवाह नहीं करूँगी। यह बात सुनकर 6 भाई बड़े परेशान हुए। अब उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया। बड़े भाई ने राजकाज संभाल रखा था। उसने अपने 5 भाइयों से कहा कि तुम जाओ और बगुलों के राजकुमार को ढूंढ कर लाओ। 5 भाई एक रथ में अपना खाने पीने और ज़रूरत का सामान लेकर जो बगुलों के राजकुमार की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते उन्हें बहुत समय बीत गया और अब उनके पास खाने पीने की सामग्री भी कम ही बची हुई थी। तभी सबसे छोटा भाई बोला, चलो भाई, अपने नगर को वापस चलते हैं, नहीं तो कहीं इस जंगल में भूख प्यास से मर ही जाएंगे। तभी उन 5 में जो बड़ा भाई था वह बोला, भाई, तुम कैसी बातें करते हो? हमारे भाई ने हमें आदेश दिया है कि हम बगुलों के राजकुमार को ढूंढें और नहीं तो हमारी बहन
अपने प्राणों को त्याग देगी। इसलिए हमें अपनी बहन के प्राण बचाने हैं और बगुलों का राजकुमार ढूंढकर उसका विवाह रचाना है। पांचों भाई निराश होकर जंगल में आगे बढ़ दिए। वह खूब उन्होंने चारों दिशाओं में देखा, लेकिन उन्हें बगुलों का राजकुमार नहीं मिला। उदास परेशान पांचों भाई चले जा रहे थे, तभी जंगल में उन्हें एक साधु बाबा मिले। उन्होंने पांचों भाइयों ने साधु बाबा को प्रणाम किया। साधु बाबा ने उनको पूछा कि बच्चों, तुम इतने भयानक जंगल में क्या कर रहे हो? तो पांचों राजकुमारों ने अपनी सारी कहानी जो साधु बाबा को बता दी कि कैसे उनकी बहन ने प्रण किया है कि वह अगर विवाह करेगी तो बगुलों के राजकुमार से ही करेगी। यह सुनकर वह साधु बाबा बोले, राजकुमारों, तुम्हारे चेहरे की उदासी देखकर मैं समझ गया था कि तुम जरूर परेशान हो। इसलिए अगर तुम बगुलों के राजकुमार को ढूंढना चाहते हो तो दक्षिण दिशा में चले जाओ। यहाँ से 50 कोस की दूरी पर जो राजकुमार बगुलों का जो राजकुमार है वह रहता है। पांचों भाई खुशी खुशी उसी दिशा में आगे बढ़ लिए और कुछ समय पश्चात वो बगुलों के देश में पहुंच गए, जहाँ सब चीज़ सफ़ेद रंग की थी। सब लोगों ने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ थी, सफ़ेद रंग के फूल लगे हुए थे, हर चीज़ सफ़ेद रंग की थी। महल भी सफ़ेद था। जब वो राजकुमार के पास गए जो बगुलों का राजकुमार था, और उन पांचों राजकुमारों ने जो बगुलों के राजकुमार से अपनी सारी बातें बताईं कि कैसे वो उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं और अपनी बहन का विवाह उनके साथ करना चाहते हैं। अगर बगुलों के राजकुमार से हमारी बहन का विवाह नहीं हुआ तो हमारी बहन प्राण त्याग देगी। बगुलों का राजकुमार बोला, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारी बहन से विवाह कर लूँगा, लेकिन देखो बगुलों की जाति बहुत ही बुद्धिमान होती है। मुझे तुम्हारी बहन की कुछ तो परीक्षा लेनी पड़ेगी। अगर वह मेरी परीक्षा में पास हो गई तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। अब पांचों भाइयों ने एक पत्र लिखकर अपनी बहन को बुलाने का निश्चय किया। पत्र जब बहन को मिला तो बहन ने अपने बड़े भाई से आज्ञा मांगी कि वह बगुलों के देश में जाना चाहती है। बड़े भाई ने उसके साथ 2 दासी और एक सैनिकों की टुकड़ी और सब जरूरत का सामान उसके रथ पर लगवा दिया और बहन को विदा कर दिया एक घोड़े पर बिठाकर। बहन और दासियां और सैनिकों की टुकड़ी उस दिशा में चल पड़ी जहां बगुलों का राजकुमार था। अब चलते चलते राजकुमारी को नींद आने लगी और जो दासी थी वह बहुत ही कुटिल थी। उसने सोचा, अगर राजकुमारी को मार दिया जाए और इसकी जगह मैं अपनी बेटी का विवाह उस राजकुमार से करवा दूं तो मेरे तो दिन फिर जाएंगे और मेरी बेटी भी राज करेगी। यही उसके मन में विचार आने लगा, लेकिन वह अपनी योजना को कैसे सफल करे, यही सोचकर वह उस योजना पर काम करने लगी। दासी ने जो अपनी योजना अपने मन ही मन बना ली थी, उसने उन सैनिकों की टुकड़ी को लालच दिया और उन्हें कहा कि जो खजांची है वो मेरा जानकार है, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें 1-1 किलो सोना दिलवा दूंगी। जो सैनिक थे वे लालची थे और उस दासी के बहकावे में आ गए। राजकुमारी सोई हुई थी तो उन्होंने उस राजकुमारी को जंगल में ले जाकर एक दलदल में फेंक दिया और वहाँ से लौट आए। अब बेचारी राजकुमारी दलदल में फंस गई और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी, लेकिन वहाँ उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। इधर राजकुमार जो अपनी बहन के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब राजकुमार कि हमारी बहन आएगी तो बगुलों का राजकुमार उनकी परीक्षा लेगा और उनका विवाह धूमधाम से हो जाएगा। उन्होंने बगुलों के राजकुमार से कहा था, देखो हमारी बहन बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान है। बगुलों का राजकुमार ने कहा कि ठीक है, यह तो उनकी परीक्षा होने के बाद ही पता चलेगा। उधर वह दासी अपनी बेटी को लेकर राजमहल में पहुंच गई और बगुलों के राजकुमार के आगे उपस्थित हुई। तब दासी की बेटी, जो दासी ने उसे कहने को कहा था, उस दासी की बेटी ने बगुलों के राजकुमार से कहा, राजकुमार, मैं उन
7 भाइयों की बहन हूँ। अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो यह तो मेरी किस्मत की बात है और मेरा तो नसीब ही खुल जाएगा कि आप जैसा राजकुमार की मैं पत्नी कहलाऊं। राजकुमार बोला, ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता की परीक्षा देनी पड़ेगी। तुम अगर उन 6 भाइयों की बहन हो तो पहले तुम्हें अपनी मेरी एक पहेली का जवाब दो। राजकुमार ने कहा कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनको जोड़ने और गुना करने पर एक ही संख्या आती है। अब दासी की बेटी तो इतनी गुणवान नहीं थी, ना ही वह उतनी बुद्धिमान थी, तो वह उसका जवाब नहीं दे पाई। तो बगुलों के राजकुमार को बड़ा गुस्सा आया। उसने तुरंत जो राजकुमार थे 6 के 6 भाइयों को बुलवाया और उनसे कहा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी बहन बहुत बुद्धिमान है। तो वे 6 भाई कहने लगे, राजकुमार, यह हमारी बहन नहीं है, यह तो हमारी दासी है। लेकिन वो अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही बगुलों के राजकुमार ने उन्हें चिल्लाकर डांट दिया और कहा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है और अब तुम अपना धोखा छिपाने के लिए अपनी बहन को भी नकार रहे हो, इसलिए सुबह तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाती है। और बगुलों के राजकुमार ने उन 6 भाइयों को जो सलाखों के पीछे भेज दिया। अब वो कैद में थे। अब अगले दिन उन्हें फांसी होनी थी। अगले दिन सुबह के समय 6 भाइयों को बुलाया गया, उन्हें उपस्थित किया गया ताकि उन्हें फांसी दी जा सके, क्योंकि उन्होंने बगुला राजकुमार को तो यही लग रहा था कि इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है और धोखे की सज़ा सिर्फ मौत है। ले जब उन 6 राजकुमारों को फांसी लगने का जो तैयारियां होने लगी, तभी राजकुमारी दौड़ी दौड़ी महल में आई और बगुलों के राजकुमार से कहने लगी, राजकुमार, हम इन 7 भाइयों की बहन है। यह 6 भाई मेरे ही भाई हैं और 7वां भाई राजपाट संभाल रहा है और मेरे भाइयों को छोड़ दो और जो भी मेरे साथ समस्या आई है वह मैं आपको सब बताऊंगी कि कैसे मैं आने में मुझे देर हो गई। बगुलों का राजकुमार बोला कि तुम कैसे साबित कर सकती हो कि तुम ही राजकुमारी हो? अगर तुम मेरी पहेली का जवाब दो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम राजकुमारी हो। तब बगुलों के राजकुमार ने राजकुमारी से वही पहेली दोहराई कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने और गुना करने पर एक ही उत्तर आता है, एक ही संख्या आती है। तब वह राजकुमारी कहने लगी, महाराज, 1 2 3 एक ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने और गुना करने पर एक ही संख्या आती है। राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। वह राजकुमारी की बुद्धिमत्ता से बहुत खुश हुआ। उसने 5 भाइयों को 6 भाइयों को जो रिहा कर दिया और राजकुमारी से पूछा कि तुम इतनी लेट क्यों आई हो, इसका क्या कारण है। तब राजकुमारी कहने लगी, महाराज, ये जो 2 माँ बेटी खड़ी हुई हैं ये मेरी दासी हैं और यह इसकी बेटी है। इन लोगों ने रास्ते में मुझे जो दलदल में फेंक दिया था, लालच में आकर कि अपनी बेटी का विवाह यह आपके साथ करवा देगी। और वो तो शुक्र हो एक गडरिये का जो भेड़ चराता हुआ उधर आ निकला और उसने मुझे उस दलदल से बाहर निकाल दिया, नहीं तो मेरा तो वहीं पर ही काम तमाम हो जाना था। मेरा तो बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक दौड़ कर आई हूँ। जब राजकुमार ने यह सारी बातें सुनी तो उसने तुरंत उन माँ बेटी और सैनिकों को मृत्यु दंड सुना दिया और उसके 6 भाइयों को मेहमान गृह में आराम करने के लिए कहा। उनकी खूब आवभगत हुई और बगुलों के राजकुमार के साथ राजकुमारी का विवाह हो गया। इस तरह से राजकुमारी और राजकुमार, बगुलों का राजकुमार, अपनी सुखी जिंदगी व्यतीत करने लगे। दोस्तों, बगुलों के राजकुमार को पाकर राजकुमारी बहुत खुश थी और राजकुमार भी ऐसी सुघड़ और गुणवान राजकुमारी को पाकर बहुत खुश था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।